साथियों नमस्कार। साथियों, एक बार इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है लगातार काम करते रहने के लिए। तो इलॉन मस्क ने कहा कि आप क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने दोबारा पूछा, ये कहते हैं मैं नहीं समझ पाया। फिर पूछा, ये कहते मैं समझ ही नहीं पा रहा आप पूछना क्या चाह रहे हो। फिर जैसे तैसे उसने समझाया तो इलॉन मस्क कहते हैं कि काम करने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए होता है, करना है तो करना है। ये बात भी सही है भाई। कल को कोई विराट कोहली से पूछे कि क्या क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो कहेगा मोटिवेशन कैसा, खेलना है खेलना है। खाना खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, नहीं चाहिए। तो कई लोग मोटिवेशनल वीडियोस खोजते हैं कि कुछ ऐसा करंट मिल जाए जिससे हम पढ़ाई कर सकें, उसके बाद तो फिर सब सही है। अगर आपको पढ़ने के लिए या अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहीं से मोटिवेशन चाहिए तो वो लक्ष्य आपका है ही नहीं। सच बताएं तो आपको लक्ष्य चेंज करने की आवश्यकता है। बहरहाल, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाह रहा हूँ मोटिवेशन की तो नहीं, लेकिन लर्निंग की। हमारे आसपास पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसे लोग चर्चा में हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बशर्ते हम सीखने के लिए तैयार हों। जी, कुछ लोगों का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे मोदी साहब हो गए, ट्रम्प चचा हो गए, पुतिन हो गए, शाहरुख खान, ओवैसी, सुनील ग्रोवर जैसे न जाने कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं जो पिछले लंबे समय से चर्चा में हैं। एक और हैं अक्षय खन्ना, याद कीजिए। तो ये सब हमें कुछ कुछ सिखा रहे हैं। अगर हम इन लोगों के बीच में रहते हुए, यानी इनकी न्यूज़ के बीच में रहते हुए भी कुछ नहीं सीख पाए तो सोचिए हम कितने डम हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे। स्टार्ट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से। इस समय जो भारत की स्थिति है, एक तरफ लगातार बांग्लादेश की तरफ से बयान आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट काट देंगे, अपने में मिला लेंगे, बांग्लादेश का एरिया चौड़ा कर लेंगे, वहाँ हिंदुओं के साथ जो हिंसा लगातार हो रही है, भारत को तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं वो लोग जैसे हम कुछ है ही नहीं। उधर ट्रम्प चचा डेली एक नया बयान दे देते हैं, कह रहे मोदी ने मुझे फ़ोन किया था और कहा कि सर, फिर कहते हैं अरे मोदी जी का तो कभी फ़ोन ही नहीं आया, इसलिए उनका ईगो हर्ट है। कभी कुछ, हम भारत पर 500% टैरिफ लगा देंगे। सोचिए इस व्यक्ति के दिमाग में कितना कुछ इस वक्त चल रहा होगा। हालांकि इनको असिस्ट करने वाले जयशंकर साहब हैं, डोवाल साहब हैं, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन अंत में फैसला तो उन्हीं को लेना है ना, क्योंकि एक गलत फैसला लेना या न लेना इनको सत्ता से हटा सकता है। कितनी साजिशें हुई। बहरहाल, मैं इस समय बीजेपी कांग्रेस उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना नहीं चाह रहा कि आप ये सोचें कि अरे साहब मोदी जी का ये फैसला गलत था ना। मैं मोदी एज अ पर्सन बात कर रहा हूं। मैं पॉलिटिकल अफेयर्स या वर्ल्ड अफेयर्स में बात नहीं कर रहा। मोदी को एज अ पर्सन लो, इन सभी की बात करेंगे हम एक एक करके। एज अ पर्सन इस समय इस इंसान का पेशेंस देखो आप, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। इस इंसान को पता है बांग्लादेश क्या करवाना चाह रहा है भारत से, गलती बस वही नहीं करनी। सोचिए आपके बगल में खड़ा होकर कोई आपको लगातार गाली देता रहे। शुरुआत में आप कहोगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक लिमिट तक आप उसे बर्दाश्त करोगे, फिर कभी ना कभी आप फायर कर ही जाओगे उस पर। लेकिन यहाँ नहीं करना। इस लेवल का पेशेंस रख पाएं तभी यहाँ तक पहुँच पाते हैं। सीखिए। इनकी जगह कोई भी होता अगर ऐसा पेशेंस दिखा रहा होता तो हम यही कहते। जयशंकर साहब हैं, उनके लिए भी यही कहेंगे। तो सोचिए क्या पेशेंस है इंसान का। आपको न जाने कितने लोग, आपके रिश्तेदार, नातेदार, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त कुछ ना कुछ ताना ऐसा मारते होंगे जिससे आपका खून खौल जाता होगा। कई बार आप जवाब दे देते होगे और आप चाहते भी होगे कि आपकी बात को सब समझें, बट लोग नहीं समझते। लोग समझना ही नहीं चाहते। उनको आपकी बात से लेना देना नहीं है, वो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगर आप जितना ज़्यादा पेशेंस बनाते जाओगे उतने ज़्यादा निखरते जाओगे एक बड़ा पद हासिल करने के लिए, या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। ऐसा एक बार हमने पुतिन के लिए भी चर्चा किया था, याद कीजिए। बट इस समय जो सिचुएशन है, पुतिन से ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत मोदी जी को है और वो दिखा भी रहे हैं। तो ये सीखिए। कल को कोई आपके साथ, अच्छा हमारे महाराज जी थे एक गुरुजी टाइप के रामकृष्ण मिशन में, देहरादून में। तो वो हमको एक चीज़ सिखाते थे। वहाँ पर बहुत सारे गुरुजी थे। वो हम उनको महाराज बोलते थे एक्चुअली। तो वो हमसे कहते थे कि अपना कोई आइडल बनाओ, उसको कॉपी मत करो। बस ये सोचो कि जब भी आप किसी मुसीबत में फंस रहे हो या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये सोचो
कि अगर आपकी जगह आपका आइडियल होता तो क्या करता, तो उससे आपको काफ़ी हद तक हिंट मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, या थोड़ा एक साहस मिलेगा। तो ये मिलता है। दूसरी शख्सियत ये है ट्रम्प चचा। ट्रम्प चचा जिस तरह से इम्पेशेंट व्यक्ति हैं, जिस तरह से रिएक्शनरी है, रिएक्शन ज़्यादा देते हैं, ये तुरंत प्रतिक्रिया दे देना, ये बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये सिखाते हैं क्या करना चाहिए, कुछ ये सिखाते हैं क्या नहीं करना चाहिए। आप कहोगे फिर ये कैसे राष्ट्रपति बन गए? ये एक बड़ी ट्रेजेडी है, पता नहीं कैसे बन गए। हो सकता है 10-20 साल बाद राज खुले, क्या पता रशिया ने ऐसा सिस्टम बनाया हो, इंटेलिजेंस के ज़रिए पूरा एक प्लान तैयार किया हो। होता है जियोपॉलिटिक्स में, 20 साल बाद किस देश में क्या करना है उसकी राजनीति आज से स्टार्ट हो जाती है। तो क्या कहानी बनी है नहीं पता, कई बार तुक्के में भी आदमी ऊपर पहुंच जाता है, तो वो भी एक रेयर चांस होता है, बट वो मेरिट नहीं होती। हमेशा उसको कंसिडर करो जो मेरिट पे पहुंचा हो। ये बिलियनियर आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, सैकड़ों कंपनी चलती हैं इनकी। अब अंदर क्या स्ट्रक्चर रहा, कैसे ऊपर पहुंच गए नहीं पता। अब आपको ही पता है हमारे देश में आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं तो आप आराम से राज्यसभा जा सकते हो। पार्टी को पैसे दो, किसी को भी पहुंचा देगी आपको। तो आप राज्यसभा में पहुंचे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके लायक थे, आप पैसे देके पहुंच गए। तो ऐसी व्यवस्था भी कई बार होती है। तो ट्रम्प चचा जिस तरह से धमका रहे हैं, जिस तरह के बोल रहे हैं, जिस तरह से यूरोपियन पीएम और राष्ट्रपति लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, भारत और फ्रांस के बारे में कई बार बोल जा रहे हैं, वो ये दर्शाता है ये आदमी बिल्कुल इम्पेशेंट है, ये इसके अंदर ठहराव नहीं है। तो अगर हमारी हरकतें इनकी जैसी हैं तो ये तो तुक्के में पहुंच गए वहाँ तक। किस्मत अच्छी हुई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर हरकतें ऐसी हैं तो हम बहुत गड़बड़ चल रहे हैं अभी। तो ये बता रहे हैं हमें क्या नहीं करना। ये साहब पुतिन साहब, इनके बारे में तुमने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। पुतिन ने डी-डॉलराइजेशन की नींव बहुत साल पहले रख दी थी, और इसको जो चौथे गियर में लेकर के गए, 2021 से लेके गए। जब भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी से बात करी, 2 महीने बाद चाइना गए, वहाँ पर शी जिनपिंग से बात करी, फिर यूक्रेन पर आक्रमण किया, फिर धीरे धीरे वो कहानी बुनते गए जिससे डी-डॉलराइजेशन की ओर आगे बढ़ें और यूरोप को तोड़ें और अमेरिका को कमज़ोर करें। वो कहानी मतलब इस इंसान की एक फ़ाइल जारी हुई है, कुछ एक कॉन्वर्सेशन जारी हुआ है जिसमें ये शायद बुश के साथ बात कर रहे थे फ़ोन पे। वो बातें जो है लीक कर दी हैं यूएसए ने। तो उसमें पता चला है कि ये 2002 में ही ये बता रहे थे पुतिन कि पाकिस्तान जैसा देश ठीक नहीं है, ये आने वाले समय में खतरा साबित हो सकता है दुनिया के लिए। तो बुश ने फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मतलब पाकिस्तान कैसा है कैसा नहीं है, कौन सा देश क्या है, कहाँ 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, बड़ा एक्यूरेट प्रेडिक्ट करते हैं। दूसरा, इन्होंने जो मूव खेला डी-डॉलराइजेशन को लेकर के या यूक्रेन पर आक्रमण करके जो आगे चालें चलते गए, आज एग्जैक्टली वही हो रहा है जो इस इंसान ने सोचा था। सोचो इस इंसान को अपने दिमाग पर कितना ज़्यादा भरोसा है, कितने कॉन्फिडेंट है कि ये मूव है तो यही है। अकेला आदमी रशिया को चला रहा है, इस समय नचा रखा है यूरोप को और यूएसए को, ब्रिक्स को लीड कर रहा है इस समय। सोचिए किस लेवल का भरोसा है इस इंसान को खुद पे। तो इनसे पेशेंस सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन इस वक्त जो सीखने को मिल रहा है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो इनका कॉन्फिडेंस। जो आदमी ने सोचा वही हो रहा है। तो ये है कॉन्फिडेंस। आप जो मूव खेल रहे हो बिल्कुल भरोसा होना चाहिए कि यही होगा। याद कीजिए एक सीरीज़ मैंने आपको बताया था जिसमें वो बैंक को लूटते हैं, मैं भूल रहा हूँ उसे, जिसमें एक प्रोफेसर होता है, तो उसको कितना भरोसा था अपनी चालों के ऊपर। तो ऐसा ही इस समय पुतिन को देख करके लग रहा है। फिर आगे आते हैं, शाहरुख खान पर मैं आऊँगा, उससे पहले ओवैसी साहब पे आते हैं। ओवैसी साहब बहुत चर्चा में है। ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स पिछले 6-8 महीने में एकदम बदल गई है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, उस समय उन्होंने कहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यही लड़ लेंगे क्या अभी पाकिस्तान से जाके। फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के फाइल्स हम पूरी दुनिया में लेकर के गए, अलग अलग देशों में। तो एक जगह डेलीगेशन इनके नेतृत्व में भी गया था। उसके बाद ये हाल फिलहाल में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो विपक्ष को करनी चाहिए। हमारा विपक्ष बिखरा हुआ है। राहुल गांधी पता नहीं कहाँ विदेशों में घूमते रहते हैं, कौन सा मुद्दा उठा देते हैं।
ममता बनर्जी गुंडागिर्दी कर रही हैं, अखिलेश यादव को कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है, आप जानते ही हैं। लेकिन इस समय जो विपक्ष के तौर पर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो है ओवैसी। अभी ANI के पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, वहाँ पर इनसे पूछा गया कि मान लीजिए कोई लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है और वो मुसलमान लड़की लड़के से शादी करना चाहे तो आपका क्या विचार है। इन्होंने कहा दोनों अगर बालिग हैं, 18 साल से ऊपर हैं तो कर लें, क्या दिक्कत है। बोले इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बोले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो बालिग हैं, कानूनी रूप से अगर वैध हैं तो कर लें, और क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा नहीं आप क्या सोचते हैं, मतलब उसने फंसाना चाहा, ये कुछ ऐसा बोल दें धार्मिक तौर पर कि नहीं ये हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा करना चाह रहे हैं कर ले। तो हैरान थी रिपोर्टर। ऐसा ही इन्होंने अभी कुछ और मुद्दों पे भी बातचीत करी जिसमें इन्होंने इस तरह के पॉइंट रखे। आप इनकी आजकल पॉलिटिक्स देखो, बहुत कंस्ट्रक्टिव है और आपको लगेगा कि हाँ इस समय ऐसा ही होना चाहिए। तो इनको देख करके या इनकी पॉलिटिक्स देख करके इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ ये समय को भांप रहे हैं, उसके हिसाब से मूव कर रहे हैं। अच्छा इनकी पॉलिटिक्स अच्छी है बुरी है वो अपना अपना मत हो सकता है, जैसे मोदी जी की मत हो सकता है किसी का इनको लेके भी हो सकता है। मैं किसी की पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा कि इनकी ये पॉलिसी अच्छी है बुरी है ये हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ एज अ पर्सन। बड़े बड़े नेता इस देश में इतने अवेयर नहीं है कि कौन सा मुद्दा उठाना है, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ही इज अवेयर कि मुझे कहाँ मुद्दा उठाना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही अच्छा है जिसे पता हो कि उसको ऐसी फिल्म बनानी है जो जनता ऐसी वाली पसंद करेगी। हम भी वीडियो बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वीडियो कैसे बनाना है कि लोग हमारी बात को सबसे अच्छे से समझे। हमें बोर्ड का इस्तेमाल करना है, हमें बैठ के बोलना है, हमें फ़ोटो कौन सा दिखाना है, हमें कौन सी भाषा प्रयोग करनी है। अगर मैं अपने तरीके से कुछ भी बोलने लग जाऊँ, इंग्लिश में बोलने लग जाऊँ रुक रुक के, तो शायद आप कनेक्ट ना करें। तो आदमी वही है जो अपनी ऑडियंस से या अपने वोटर्स से अवेयर हो कि ये क्या चाहते हैं। तो वो ओवैसी साहब अभी तो दिखा रहे हैं, सीखने जैसा है। सुनील ग्रोवर, ये AI से मैंने फोटो बनाया था तो हो सकता है किसी की शक्ल ना मिल रही हो बट मान लीजिए सुनील ग्रोवर हर किसी की मिमिक्री करते हैं इतनी परफेक्ट कि लगता है यही है। सलमान खान की करते तो हो लगता है सलमान खान तो हाँ बोलते भी ऐसे हैं, पूरी बॉडी भी ऐसी रहती है, स्माइल भी वैसी है, आँखों की जो ये है वो भी ऐसा है। फिर अगले हफ्ते आमिर खान, पता चला बिल्कुल आमिर खान लग रहे हैं, हंस भी हंसी रहे हैं, बात भी ऐसी कर रहे हैं, बोल भी ऐसी रहे हैं। एक आदमी जो आज सलमान खान कर रहा है वो एक हफ्ते बाद आमिर खान कर रहा है। कभी सिद्धू बन के आते हैं, कभी कपिल देव बन के आते हैं, जो भी कैरेक्टर में आते हैं ऐसा लगता है बिल्कुल वही है, हाव भाव शक्ल भी ऐसी मैच करने लग जाती है। तो साथियों ये कोई तुक्के में नहीं हो जाता कि इनसे कह दिया आमिर खान बनना, अच्छा बनना भी आ रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। इस आदमी के बारे में पता चला बहुत मेहनत करता है, हफ्ते हफ्ते भर मेहनत करता है। वो जो एक हफ्ते का टाइम है ना, दिनों रात इस इंसान ने मेहनत करी होगी कि मैं आमिर खान की तरह बोलूं, कुछ आवाज़ भी ऐसी हो जाए, कुछ चलने का प्रैक्टिस चाहिए होती है भाई। हमें लगता है शायद ये पूरे हफ्ते भर में 5-6 घंटे ही सोते होंगे, दिन भर आमिर खान बन के घूमते होंगे, प्रैक्टिस करते रहते होंगे। तो इनसे क्या सीखने को मिल रहा है, डेडिकेशन। बिना डेडिकेशन के आप नहीं कर सकते। तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, ये चाहें तो थोड़ी सी रियायत दे करके थोड़ा हल्का भी कर देंगे एक्ट तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। शायद कृष्णा अभिषेक जो एक्टिंग कर रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स की, उनको इतना सम्मान नहीं मिल रहा जिनका इतना मिल रहा है, मतलब वो भी सम्माननीय है, मेरा मतलब है इनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो डेडिकेशन की चर्चा हमेशा होती है, आज नहीं तो कल होती है। कितने साल से ये कोशिश कर रहे हैं, कभी टीवी के माध्यम से, कभी फिल्मों के माध्यम से, कैसे भी जगह मिल जाए। इस इंसान ने कितना खपाया है और आज देखिए आप। एक और व्यक्ति जिनकी चर्चा करनी चाहिए, अक्षय खन्ना। धुरंधर फिल्म के बाद आप उन्हें देखिए, लोग उनकी पुरानी फिल्में निकाल निकाल के देख रहे हैं। उस इंसान की एक्टिंग तो जबरदस्त है ही, ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। उससे ज़्यादा उस इंसान की क्लैरिटी बड़ी अच्छी है कि मुझे नहीं करनी शादी, उसके पुराने इंटरव्यूज नहीं करनी, मुझे रहना है सिंगल, मुझे नहीं किसी बंधन में बंधना। उनसे पूछा गया कि आप फिल्में लगातार नहीं करते हैं, गैप दे देते हैं। बोले ज़रूरत क्या है मुझे, जब लगता है ठीक है कर रहा हूँ, पार्टीज़ में जाने की क्या ज़रूरत है, मन करेगा चला जाऊँगा। आप देखिए धुरंधर फिल्म के बाद वो दिखे ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गए, किसी अपने एक घर में जाकर के पूजा करा रहे थे। उनको पता है ये सब दिखावा है। धुरंधर फिल्म के बाद ये 5-6 दिन चलेगा, ये शोर शराबा, लाइमलाइट, ये एक्शन फोटो, ये सब
वो समझ चुके हैं दुनिया बहुत क्षणिक है। आप 3 फिल्मों में मत चलो, आपको लोग पूछेंगे तक नहीं, और एक में चल जाओगे तो लोग कहेंगे ओहो अक्षय खन्ना जैसा तो कोई एक्टर ही नहीं है। उस इंसान का जो क्लियरिटी है ना, दुनिया को लेके, खुद को लेके, काम को लेके, ही इज़ क्वाइट क्लियर। उन्हें पता है मैं लगातार पार्टीज़ में जाऊंगा, करण जौहर की पार्टीज़ में जाऊंगा, सब करूंगा, कितना भी लाइमलाइट में रह लूँगा, कहाँ मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, और खूब शांत रहूँगा, मिलने को करेक्ट रोल आएगा मिल जाएगा। और ये भी पता चलता है उनसे कि आप फड़फड़ाइए मत रिकॉग्निशन के लिए, कह रहे मुझे रिकॉग्नाइज करो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। आप ठंडे होकर काम करते रहिए, करते रहिए। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा लोग अपने आप आपके काम को देख लेंगे। काम अपने आप बोलता है, लोग कहते हैं काम बोलता है, ऐसे बोलता है। तो वो उनसे सीखने को है। शाहरुख खान का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में शायद बहुत लोग जानते नहीं हैं। मैंने उनको बहुत लंबे समय से अध्ययन किया है इनका। ये आदमी में सबसे अच्छी खास बात ये है कि बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हैं, एक्टिंग में, काम में, अपने में, पैसे में, फेम में, स्टाइल में, परिवार में भी। वरना बहुत कम होता है कि जो आदमी काम में भी नंबर 1 हो और परिवार संभालने में भी नंबर 1 हो। बहुत बढ़िया बैलेंस करते हैं। बिलियनियर बन चुके हैं, 12,000 करोड़, जब शायद 14,000 करोड़ संपत्ति हो गई है इनकी। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बताए जा रहे हैं। इस वजह से तो मैं इनकी चर्चा कर ही रहा हूँ। उसके अलावा चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनकी केकेआर टीम ने, इन्होंने बांग्लादेश का एक क्रिकेटर ले लिया था अभी आईपीएल के ऑक्शन में। उसके बाद इनकी बड़ी किरकिरी हुई, अरे शाहरुख खान देखा बांग्लादेशी ले लिया, अरे देखा बांग्लादेशी ले लिया, कितना ज़्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन इन्होंने एक भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। वरना जो इनका टेम्परामेंट हुआ करता था, ये हाजिर जवाबी तो हैं ही इनके। बाकी आपको याद है आईपीएल में 2010 की बात है, वानखेड़े में जब इनको बैन कर दिया गया था, झगड़ा हो गया था इनका, वहाँ पे गाली गलौज तक हो गई थी, ये बर्दाश्त नहीं करते थे ज़्यादा। आज इस इंसान ने अपने अंदर इतना परिवर्तन ला दिया है कि इन्हें पता है कि मैं पब्लिक फिगर इस लेवल का हूँ कि मैं हर चीज़ पर रिएक्ट करूँ, ये ज़रूरी नहीं। तो इनसे जो उनके करीबी लोग हैं बताते हैं कि शाहरुख खान के साथ जब आप काम करोगे आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम छोटे हैं, शाहरुख खान बड़े हैं। वो ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप और वो बराबर ही हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो वो तो खैर अलग बात है, बट थिंग इज दैट कि बैलेंस इन लाइफ, बैलेंस इन वर्क, बैलेंस इन फैमिली, बैलेंस इन सिचुएशन ऑल्सो, जो पहले नहीं था इनमें अब आ गया है, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। तो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आसपास के लोगों से, और हम सुस्त होकर के बैठे रहते हैं। जरा गौर करें, प्रकृति भी सिखाती है जी, प्रकृति भी सिखाती है, एक चींटी भी सिखाती है, सब कुछ सिखाता है। ये तो लोग हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं। और जो जितना ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों से सीखने की ताकत रखता है, वो वही रख सकता है जो ऑब्जर्वेशन करता हो, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, जो ऑब्जर्व करता हो कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे और उतना ज़्यादा राइज करेंगे। यही डिस्कस करने आया था। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।